सुनीता की मौसी किचन में काम कर रही थी। काम करते वक्त अचानक से उनका पैर फिसला और मौसी नीचे फर्श पर गिर गई, जिसकी वजह से उनको काफ़ी चोट लग गई थी। जब मौसी को डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। अब घर में काम करने वाला सुनीता के अलावा कोई नहीं था। इस वजह से घर के सारे काम की जिम्मेदारी सुनीता के ऊपर आ गई। शाम तक सुनीता मौसी और मौसा के साथ अस्पताल से वापस आ गई। मौसी का पैर प्लास्टर से बंधा हुआ था, इस वजह से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अब शाम का खाना सुनीता को ही बनाना था। किचन में जाने से पहले सुनीता ने अपनी मौसी की नाइटी पहन ली और खाना बनाने किचन में चली गई। सबसे पहले सुनीता ने किचन साफ किया, फिर खाना बनाना स्टार्ट किया। सुनीता को सब्जी बनाना तो आता था, लेकिन रोटी उससे गोल नहीं बनती थी। लेकिन फिर भी सुनीता ने रोटी बनाई। रोटी बनाते समय सुनीता को उसके मौसा ने पीछे से पकड़ लिया। उसके मौसा मौसी का नाम लेकर बुला रहे थे। सुनीता तुरंत पीछे मुड़कर बोली, मौसा आपको पता है ना, मौसी के पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है, वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। तब मौसा ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे वह सच में भूल गए थे और मौसी समझकर सुनीता को पीछे से पकड़ लिया था। मौसा ने कहा, सुनीता मुझे माफ़ कर दो, तुम मौसी की नाइटी पहने हो। मुझे लगा तुम्हारी मौसी किचन में है, मैं सच में भूल गया था। पीछे से तुम बिल्कुल मौसी की तरह लग रही थी, इसलिए गलती हो गई। सुनीता ने मौसा को माफ़ कर दिया, लेकिन सुनीता ने एक बात बहुत अजीब देखी थी। जब वह रोटी बना रही थी तब उसके मौसा किचन में खड़े होकर उसे गौर से देख रहे थे। सुनीता से रोटी सही से नहीं बन रही थी तो मौसा बोले, आओ मैं तुम्हें आज रोटी बेलना सिखाता हूँ। सुनीता के मौसा पीछे खड़े हो गए और सुनीता का हाथ पकड़कर रोटी बेलना सिखाने लगे। सुनीता को ऐसा लग रहा था कि वह सिखाने के बहाने कुछ और ही करना चाह रहे थे। मौसा बार बार अपने गालों को सुनीता के गालों से टच करा रहे थे और बार बार अपने से चिपका रहे थे। जब सुनीता को उनकी नीयत के बारे में पता चला तो उसने तुरंत मौसा को पीछे हटा दिया और कहा, मौसा जी आप रहने दीजिए, मैं बना लूँगी। सुनीता का गुस्से से भरा चेहरा देखकर मौसा तुरंत किचन के बाहर चले गए। सुनीता ने मौसी को खाना निकाल कर दिया और मौसी ने सुनीता के हाथों से बनी टूटी फूटी रोटी बड़े प्यार से खाई। रात को सोते वक्त मौसा सुनीता के कमरे में थे और सुनीता से बोले, सुनीता आज तुम अपनी मौसी के साथ नहीं सोओगी। सुनीता ने कहा, नहीं मौसा, आज मैं मौसी के साथ नहीं सोऊंगी, मौसी के पैर में चोट लगी है। मौसा ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे कमरे में एक तरफ अपना कंबल लेकर सो जाता हूँ। मैं भी तुम्हारी मौसी के साथ नहीं सो सकता, अगर मैं उनके साथ सोया तो उनको परेशानी होगी। सुनीता मौसा को अपने कमरे में सोने के लिए मना नहीं कर पाई। कुछ देर बाद मौसा अपना बिस्तर लेकर सुनीता के कमरे में आ गए। सुनीता ने कहा, मौसा मुझे अपनी मम्मी से बात करनी है, आप मेरी बात करवा दें। मौसा ने कहा, अभी तुम्हारी मम्मी सो गई होंगी, मैं तुम्हारी कल बात करवा दूंगा। इतना कहकर मौसा सुनीता के बेड में एक किनारे लेट गए। सुनीता मौसा से डर रही थी कि कहीं मौसा मेरे साथ कुछ गलत न करें। इसी डर की वजह से सुनीता रात भर सो नहीं पाई। लेकिन उसके मौसा ऐसे नहीं थे, वह तो सुनीता को अपनी बेटी समान मानते थे। यह बात सुनीता को तब पता चली जब उसने पूरी रात बिना किसी तकलीफ से गुजारी। दोस्तों कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।